तो हाँ जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का चैप्टर सेकंड का है, पॉलिनोमियल का है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको बोला गया है कि वैल्यू निकालो इस पॉलिनोमियल की, x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू -1 पर और x की वैल्यू 2 पर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि x की वैल्यू 0 पर सॉल्व करनी है। तो x की वैल्यू जो 0 है ना, उसको इस पॉलिनोमियल में हमें सिंपली डाल देना है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ x की वैल्यू डाल देनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू डाल दोगे। x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू जब आप 0 डालते हो तो 5 इंटू यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 4 इंटू यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने x 0 डाल दिया। अब क्या है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 आ जाएगा, प्लस का 3। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट डन हो गया है। ऐसे ही हमको सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -1 है तो एट x इज इक्वल टू -1 पे आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में ही। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी -1, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपको -1 डालना है। तो आप क्या करोगे, 5 इंटू -1 माइनस का 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसमें क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5, माइनस का 4 -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 3। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, -5 -4 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3 दैट इज वॉट योर -6। सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट करोगे। थर्ड पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 2। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या डालना है, 2 डालना है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। आपको सॉल्व करना है 10 माइनस का 4 4 जा 16 प्लस 3। प्लस वाले को प्लस से सॉल्व करो तो ये 13 हो जाएगा, 13 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जिसमें क्या करना था, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 पर। तो आपने क्या कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा जिसमें क्या बोला था, वैल्यू निकालनी थी इनकी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पर और x की वैल्यू 2 पर। हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लिया। क्या क्या, ओनली वैल्यू डाल दिया x की जगह पर और सॉल्व करके आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि Py इज इक्वल टू दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब P0 का मतलब है कि इस y की जगह पे एक बार हमको 0 डाल के निकालना है, फिर इस y की जगह पर दूसरे वाले में क्या करना है, P1 मतलब y की जगह पे आपको 1 डालना है। ऐसे ही y की जगह पे आपको क्या करना है, P2 मतलब y की जगह पे आपको 2 डालना है। ऐसे ही आपको ये चारों पार्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो मैं अब करा के आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट सेकंड का सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है कि आपको Py दिया गया है, Py इज इक्वल टू दिया गया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, P0 निकालना है। तो P0 निकालोगे, P0 का मतलब इस y की जगह पे 0 डालना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 डाल दो आप। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, जब आप सॉल्व करोगे 0 स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 ही होता है, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो P0 का आंसर आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, P1 का आंसर निकालोगे। P1 क्या हो जाएगा देख लो, P1 का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ 1 है, y है, वहाँ वहाँ आपको 1 डालना है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब आप इसे सॉल्व कर दोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1। तो P1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, P2 निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में P2 बोला है निकालने के लिए। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ फिर से आप क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, 2 प्लस 1 दैट इज वॉट योर 3। तो ये तीनों का ही आंसर आ गया आपका। P0 का आ गया, P1 का आ गया और P2 का आ गया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बोला गया है PT इज इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब।
इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको वही P0, P1 और P2 निकालना है। तो सिंपली आप निकाल लोगे। P0 निकालते हैं सबसे पहले। तो जहाँ जहाँ T है, देखो P था, यहाँ अंदर T था तो सब जगह यहाँ T है। अब अंदर 0 हो जाएगा तो इन सब जगह पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस T की जगह पे 0 डालो, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा 0, और 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा, 0 का कुछ भी 0 ही होता है। तो 0 ये सारा कैंसिल आके जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। P0 आ गया। अब आप क्या करोगे, ऐसे ही P1 निकालोगे, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ आपको क्या डालना है 1 डालना है। तो 2 प्लस T की जगह पे आप 1 डाल दो, 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। क्लियर है। अब 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 जा 2 और माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो 2 1 3 तो 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो P1 भी आ गया, आपका P1 का आंसर भी आ गया। ऐसे ही आप क्या कर दोगे, P2 को सॉल्व करोगे, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या डाल दोगे आप 2 डाल दोगे। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। बच्चों देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पूरा NCERT का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और साथ में आपको इनका मैं PDF भी दूंगा। PDF आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उससे जुड़ जाओ, जिससे कि आपको हर एक चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों देखो आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई करना है कि ये जो है सारे क्वेश्चन ये क्या जीरोज हैं, इनके जो वैल्यू इनकी दी हुई है इनके साथ। तो देखो सबसे पहले आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि जीरोज क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, आपने पहले क्या किया था, P0 P1 P2 ये सारी चीज़ें निकाली थी। एक्चुअली ज़ीरोज़ होता है कि जो वैल्यू डाली जाती है x की या y की, अगर वो वैल्यू डालने पर पूरा आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है, ज़ीरोज़ है। मतलब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ये, px इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है -1/2 दी हुई है। तो देखो ज़ीरोज़ कैसे पता चलता है, ये जो x की वैल्यू दी हुई है ना, इस वैल्यू को अगर इसमें डालते हैं और सॉल्व करने पर आंसर हमारा 0 आता है तो उसको बोलते हैं कि हाँ ये ज़ीरोज़ है। तो करते हैं, देखो px, x की जगह पे आपको क्या डालना है -1/2 डालना है। तो यहाँ क्या कर दो, x की जगह पे -1/2 डाल दो, ठीक है, +1। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -3/2 + 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद -3 + 2/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा -1/2। मतलब कि जब इसकी वैल्यू डाली गई, x की वैल्यू -1/2 डाली गई तो आंसर क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये ज़ीरोज़ भी नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट ज़ीरोज़। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट देख के समझ में आ जाएगा क्लियरली, और सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, अब 5x माइनस पाई दिया गया है तो इसमें क्या करोगे आप कि x की वैल्यू 4/5 जो है वो डालनी है आपको। तो 5 × 4/5 क्लियर है। x की जगह पे आपने क्या डाल देना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4/5। तो x की जगह पे आप क्या कर दोगे 4/5 डाल दोगे, यहाँ लिख दूंगा 4/5। तो क्या हो जाएगा माइनस का पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस पाई सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। अब इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो, एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाता है 7 1 जा 7, 7 1 का एलसीएम 7, 7 4 जा 28 - 22। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। मतलब कि अब जब आपने x की वैल्यू 4/5 डाली तब भी आपका आंसर क्या है 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये भी ज़ीरोज़ नहीं है। तो लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट अ ज़ीरोज़। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, क्या कह रहा है थर्ड पार्ट कह रहा है कि px इज इक्वल टू x² - 1 और x की वैल्यू 1 दी हुई है और -1 दी हुई है, मतलब x की दो वैल्यू दी हुई है, तो दोनों ही वैल्यू पे निकालना होगा। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x² - 1 और एट x इज इक्वल टू 1 और -1। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू एक बार
आप 1 डाल के देख लो, तो P1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब P1 पे क्या हो गया, ज़ीरोज़ हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर यस इट इज़ ज़ीरोज़, इट इज़ ज़ीरोज़। ऐसे ही आपको क्या करना है, x इक्वल टू -1, दो वैल्यू दी है तो दोनों वैल्यू पे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो P माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 -1 ये भी 0 आ गया, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ हो जाएगा, यस इट इज़ ज़ीरोज़। मतलब ये हुआ कि Px इक्वल टू x² -1 दिया था, x की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 पे चेक करोगे, अगर 0 आया है तो ज़ीरोज़ होगा, और -1 पे भी चेक किया आपने, इस पे भी 0 आ रहा है तो क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। क्लियर है, ज़ीरोज़ समझ में आया कि ज़ीरोज़ कब होता है, ज़ीरोज़ होता है जब x की वैल्यू जो दी हुई होती है उसको डालते हैं जो पॉलिनोमियल होता है, और सॉल्व करने पे जो 0 आता है तो उसको बोलते हैं ज़ीरोज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका Px इक्वल टू x+1 x-2 एट x इक्वल टू -1, 2। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा Px इक्वल टू x+1 x-2 और एट x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, -1, 2 दिया हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू के ऊपर -1 पे सॉल्व करते हैं, तो लिख लो P-1। जब P-1 लोगे तो x की जगह पे आप -1 डालो, -1 + 2, और यहाँ पे डालो -1 - 2। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप क्या करोगे, -1 डालोगे, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। जब इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, -3 आता है। तो P-1 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मतलब इस पर क्या हुआ, ये इस पे तो ज़ीरोज़ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपने क्या है, Px इक्वल टू x+1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आपने -1 डाली, यहाँ क्या होगा, 1 होगा ये। क्लियर है। -1 + 1 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो 0 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P-1 पे क्या आया, 0 आया, तो क्या होगा, यस इट इज़ ज़ीरोज़। ऐसे ही P2 पे निकालो, तो जब P2 पे निकालते हैं तो सॉल्व करके देखेंगे, 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 - 2। x के जगह 2 डालना है, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो P2 भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यस इस पे भी ये क्या है, ज़ीरोज़ है, यस इट इज़ ज़ीरोज़। क्लियर है। आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि Px इक्वल टू दिया हुआ है x², और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। तो इस x की वैल्यू को डालेंगे इसमें, तो P0 लेंगे आप, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 पे भी है, 0 आ रहा है पूरा पॉलिनोमियल। जब 0 आएगा तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ज़ीरोज़, यस इट इज़ ज़ीरोज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, Px इक्वल टू बोला गया है क्वेश्चन में Lx + m, Lx + m, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -m/l दिया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, इस x की वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू को डालो, तो P - m/l, तो जहाँ x होगा वहाँ पे क्या कर दोगे आप, -m/l डाल दोगे। l से l कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -m + m। तो -m + m जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी ज़ीरोज़ है, लिखेंगे यस इट इज़ ज़ीरोज़। ओके, आपने 6 पार्ट कर लिया। अब हम चलते हैं सेवन्थ पार्ट पर। सेवन्थ पार्ट क्या बोला है इस क्वेश्चन का, Px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x² - 1, और x की जो वैल्यू दी हुई है -1/√3 दी हुई है, और 2/√3 दी हुई है। क्लियर है। दो वैल्यू दी हुई है तो इसमें भी दो वैल्यू पर आपको निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पर P - 1/√3। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 × x² है तो -1/√3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 3 × -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3, और ये -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 क्या होता है, 1 - 1 होता है 0। ठीक है। अब x इक्वल टू 2/√3 पे भी आपको निकालना पड़ेगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर P 2/√3। जब आप 2/√3 पे निकालते हो तो क्या आता है आपका, सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो सॉल्व कर लेंगे। 3 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में
x की वैल्यू जब -1/√3 हुई तो उस समय तो आपका आंसर आया है यस इट इज़ 0, 0 आया है। लेकिन जब आपने 2/√3 डाला तो 0 नहीं आया, क्या आया 3 आया है। तो इस पे क्या लिख दोगे आप, नो लिखोगे। क्लियर है। अब हम चलते हैं 8th पार्ट पर। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड का आखिरी पार्ट है। इसमें क्या बोला गया है, px इज इक्वल टू दिया गया है 2x + 1 और x इज इक्वल टू कितना है 1/2। तो x के जगह पे आप क्या डाल दोगे 1/2 डाल दोगे। तो 2 × 1/2 प्लस का 1/2 है ना, हाँ ओके। 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब p 1/2 पे भी क्या आया है 2 आया, मतलब 0 नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट जीरोज। क्लियर है। आपने थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें क्या करना है कि आपको जीरोज निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स की वैल्यू दी हुई थी और चेक करना था कि जीरोज है कि नहीं। ठीक है। अब जीरोज कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी आपको बोलता है कि फाइंड द जीरोज जब भी बोलता है निकालने के लिए, तो आपको क्या करना होता है कि उस पॉलिनोमियल के बराबर आपको क्या कर लेना होता है, जीरो रख लेना होता है। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे लेट px इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से x + 5, px की वैल्यू क्या है x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -5। तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। जीरोज कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान से आप देखते चलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो पॉलिनोमियल दिया है उसके बराबर 0 रख लेना है। 0 रख के फिर सॉल्व कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही उसका जीरोज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे, फास्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। px इज इक्वल टू दिया हुआ है x - 5। तो यहाँ क्या कर दोगे आप, लेट कर दोगे x - 5 इज इक्वल टू 0। इसके बराबर 0 रख दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये आ गया आपका जीरोस। ठीक है। ऐसे थर्ड पार्ट पे आ जाओ, फटाफट करेंगे। px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x + 5। तो यहाँ भी आपको जीरोज निकालना है। तो लेट क्या कर दोगे 2x + 5 इज इक्वल टू 0 रख दोगे। तो 2x + 5 इधर क्या हो जाएगा -5, 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा इसका जीरोज -5/2 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, बोला है कि px इज इक्वल टू 3x - 2। अब इसमें क्या कर दोगे, लेट 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3x - 2 इधर आ गया +2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। क्लियर है। ये भी इसका जीरोज आ गया। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। बोला है px इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ भी आपको जीरोज ही निकालना है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू 0/3 और 0/3 क्या होता है 0 होता है। फिर आते हैं हम सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट आपको क्या दिया गया है px इज इक्वल टू ax। अब यहाँ भी क्या कर दोगे आप, ax बराबर 0 रख दोगे, a को नीचे लेके आओगे तो 0/a। अब 0 में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका 0 ही आता है। क्लियर है। तो ये भी आ गया, क्या आ गया 0। अब हम चलते हैं सेवन्थ पार्ट पर। सेवन्थ पार्ट क्या है आपका, आखिरी पार्ट है। इसमें क्या दिया गया px इज इक्वल टू cx + d। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जब भी जीरो निकालने के लिए बोलेगा तो पॉलिनोमियल के बराबर क्या रख दोगे 0। तो cx + d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से +d है, इधर आके -d हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -d/c हो जाएगी। क्लियर है। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको, और इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन का जो PDF है वो भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा। आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं या फिर इसके साथ वीडियो के साथ ही मैं अटैच कर दूंगा। ऐसे ही एक्सरसाइज हर एक चैप्टर के, क्लास 9th 10th 11th 12th हर एक चैप्टर के सारी क्लासेस के जो एक्सरसाइज वाइज मैं सारे क्लासेस के सॉल्यूशन का वीडियोज़ आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर इसको अपलोड करूँगा। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, जिससे क्या है कि कोई भी एक्सरसाइज का मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको बिल्कुल जल्दी आपके पास उसकी सूचना मिले।